मौलाना जलालुद्दीन रूमी का अनोखा वाकया। एक रात मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपने उस्ताद हजरत शम्स तबरेज़ी को अपने घर खाने की दावत दी। मुर्शिद शम्स तबरेज़ी तशरीफ ले आए। खाने के सब बर्तन तैयार हो गए तो शम्स ने रूमी से फरमाया, क्या तुम मुझे पीने के लिए शराब ला सकते हो? रूमी ये सुनकर हैरान रह गए। क्या उस्ताद साहब भी शराब पीते हैं? शम्स ने कहा, हाँ बिल्कुल। रूमी ने अर्ज किया, मुझे माफ कीजिए, मुझे इसका इल्म नहीं था। शम्स ने फरमाया, अब जान गए हो, लिहाजा शराब ला दो। रूमी बोले, इस वक्त रात गए कहां से लाऊं? शम्स ने कहा, अपने किसी खादिम को भेज दो। रूमी ने कहा, मेरे नौकरों के सामने मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। शम्स ने कहा, फिर खुद ही जाकर ले आओ। रूमी परेशान हुए, पूरा शहर मुझे जानता है, मैं कैसे जाकर शराब खरीदूं? शम्स ने फरमाया, अगर तुम वाकई मेरे शागिर्द हो तो वही करो जो मैं कहता हूं, वरना आज ना मैं खाऊंगा, ना बात करूंगा, ना सो सकूंगा। उस्ताद की मोहब्बत और इताअत में रूमी ने चादर ओढ़ी, बोतल छुपाई और ईसाइयों के महल्ले की तरफ चल दिए। किसी को शक ना हुआ, लेकिन जैसे ही वो ईसाई महल्ले में दाखिल हुए, लोग हैरान हुए और उनके पीछे पीछे चलने लगे। सबने देखा कि रूमी शराब खाने में गए और बोतल खरीदकर चादर के नीचे छुपा ली। फिर वो निकले तो लोग और भी ज्यादा हो गए और उनके पीछे पीछे मस्जिद तक पहुंच गए। मस्जिद के दरवाजे पर एक शख्स ने शोर मचा दिया, ए लोगो, तुम्हारा इमाम शेख जलालुद्दीन रूमी अभी ईसाई मोहल्ले से शराब खरीद कर आ रहा है। ये कहकर उसने रूमी की चादर हटा दी और बोतल सबके सामने आ गई। हजूम ने गुस्से में आकर रूमी के मुंह पर थूका, उन्हें मारा, यहां तक कि उनकी पगड़ी भी गिर गई। रूमी खामोश रहे, उन्होंने अपनी सफाई पेश नहीं की। लोग और भी यकीन कर बैठे कि वो धोखा खा गए हैं। उन्होंने रूमी को बुरी तरह मारा और कुछ ने तो कत्ल करने का भी इरादा किया। इसी वक्त शम्स तबरेज़ी की आवाज बुलंद हुई, ए बेशर्म लोगों, तुमने एक आलिम और फकीह पर शराब नोशी का इल्जाम लगा दिया। जान लो कि इस बोतल में शराब नहीं बल्कि सिरका है। एक शख्स बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो शराब खाने से बोतल लाए हैं। शम्स ने बोतल खोली और कुछ कतरे लोगों के हाथ पर डाले ताकि वो सूंघ सके। सब हैरान रह गए कि वाकई ये तो सिरका है। असल बात ये थी कि शम्स पहले ही शराब खाने गए थे और दुकानदार को कह दिया था कि अगर रूमी बोतल लेने आए तो उन्हें शराब की बजाय सिरका दिया जाए। अब लोग अपने सर पीटने लगे और शर्मिंदगी के मारे रूमी के कदमों में गिर गए। सबने माफी मांगी और उनके हाथ चूमे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर हो गई। रूमी ने शम्स से अर्ज किया, आज आपने मुझे कितनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया, यहां तक कि मेरी इज्जत और वकार मेरे मुरीदों के सामने खाक में मिल गई। इस सब का क्या मतलब था? शम्स ने फरमाया, ताकि तुम समझ लो कि लोगों की इज्जत और शोहरत महज एक फरेब है। क्या तुम्हें लगता है कि इन लोगों का एहतराम हमेशा कायम रहता है? तुमने खुद देखा, महज एक बोतल के शक पर वो तुम्हारे दुश्मन बन गए, तुम पर थूका, मारा और करीब था कि जान ले लेते। यही वो इज्जत है जिस पर तुम नाज़ा थे, जो एक पल में खत्म हो गई। आज के बाद लोगों की इज्जत पर भरोसा न करना। असल इज्जत सिर्फ अल्लाह के पास है, जो वक्त के साथ ना बदलती और ना ही मिटती है। वही बेहतर जानता है कि कौन वाकई बाइज्जत है और कौन झूठी इज्जत का तलबगार। लिहाजा आइंदा अपनी नजर सिर्फ अल्लाह पर रखो। सबक, दुनिया की इज्जत और लोगों की राय लम्हों में बदल जाती है। असल इज्जत वो है जो अल्लाह ताला के नजदीक हो।